जय श्री महाकाल आदेश। मैं गणेश नाथोपरी आप सभी को महाकाल तंत्र मंत्र संस्था केंद्र में स्वागत करता हूँ। आज बेहतरीन बताने जा रहा हूँ साधना। ये साधना नहीं है, तंत्र है। क्या है? तंत्र है। इसमें कोई मंत्र नहीं है, ये तंत्र है। शमशान का तंत्र है ये तंत्र। मरघट का है, मरघट शमशान का तंत्र है। शमशान से जैसे काम लिया जाता उसका तंत्र है। मंत्र में इसका कोई भेद नहीं है, मंत्र इसमें ये नहीं, सिर्फ तंत्र है। तंत्र में करना क्या है, आप लोग सभी को करना क्या है, करना यही है कि मरघट जाए शमशान जाने के बाद ये सिर्फ तंत्र अमावस के दिन काम करेगा। सिर्फ अमावस या शनिवार को दिन ज़्यादा काम करेगा, प्रभावशाली रहेगा अमावस के दिन। तो अमावस के दिन देख ले, वो अमावस शनिवार के गिर जाए तो आओ बढ़िया है, नहीं तो ऐसे कोई भी अमावस चल सकती है, कोई भी दिन गिर जाए। तो अमावस का दिन देख ले। अमावस का दिन देखने के बाद करना क्या है, बढ़िया सा एक मरघट मसान देख ले, शमशान जहाँ चिता सुलगी हुई हो, जलती हुई हो, एक दो चिता जलती हुई हो या चिता जल गई हो, आग बचा हो, चिता जल गई हो, आग बचा हुआ हो, तो वहाँ क्या करना, वहाँ सब सामग्री लेके जाएं। अब सामग्री में क्या क्या ले लीजिएगा, सामग्री में आप ले लीजिएगा 7 प्रकार के मिठाई, सतरंगी मिठाई ले लीजिएगा 7 प्रकार के। पाँच बतासे, 2 जोड़े लौंग, 5 जायफल, 5 सुपारी, 5 पान के पत्ते, इलायची ले लीजिएगा। लेने के बाद एक मुर्गा और सवा बोतल 2 दारू ले लीजिएगा। एक काल भैरव के लिए, एक माँ शमशान काली के लिए 2 ले लीजिएगा। लेने के बाद महामाई माँ शमशान वासिनी को 16 श्रृंगार, मैया को काले झंडे 5 काले झंडे लेनी है। मैया को चुन्नी देनी है, महामाई को एक चुन्नी ले लेनी है, चुंदरी लेने के बाद बाबा का माई का सवाल हो गया। भैरव के लिए दारू रहेगा, एक सिगरेट रहेगा और ले लीजिए क्या, इसमें 2 अंडे, क्या 2 अंडे सब सामग्री वहाँ बिछा दें। धूप बत्ती, अगरबत्ती, एक इत्र, काला भूत हो जाए, ये काला भूत इत्र, नहीं तो सुगंधित इत्र, कोई भी सुगंधित इत्र ले लीजिए। लेने के बाद सामग्री को बिछा दें, वहाँ पर सामग्री को बिछा दें। सामग्री को बिछा दें मरघट में। कहाँ बिछाइएगा, जहाँ चिता जलती हो, जहाँ चिता जलती हो उसके पीछे पैर तर, सिरहाने नहीं, पीछे पैर तर बिछा देनी है। अब यहाँ से
तंत्र स्टार्ट होता है, खेल, तंत्र का खेल स्टार्ट होता है। अब यहाँ से होता है मज़ा। अब यहाँ से होता है बेटा किसको पिछवाड़े में दम है या किसको कलेजा में दम है। अब यहाँ से होता है तंत्र। तंत्र क्या है अब यहाँ से जानोगे। अब यहाँ से होगा मशान जागृत, तब काम करेगी शक्ति। तो कम से कम कब जाओगे, कम से कम रात्रि का 11:30 12 बजते हो, 10-11 बजे, 11 बजे ला जाइएगा तभी काम करेगा, सवेरे नहीं। शमशान शून्य रहे तब। तो आपको कोई टोके ना कोई देखे। आप ये काम करने से पहले अपने घर के कुल देवी देवता, द्वारपाल, नगरपाल, खेरापाल सबसे इजाज़त ले लें। गुरु, अपने गुरु है तो गुरु से इजाज़त ले लें। गुरु नहीं है तो गुरु दीक्षा लेकर काम करें, गुरु ज्ञान से प्राप्त काम करें। नहीं तो अन्यथा कुछ भी हो सकती है, इसमें कुछ भी होगा तब मेरे चैनल का कोई जिम्मेदार नहीं होगी। कुछ भी हो सकती है हानि, मानसिक हानि, शारीरिक हानि, व्यक्ति मर भी सकता है इसमें। ये मरघट मसान से काम लेने का तंत्र है जो हर किसी के पास नहीं होता है। सिर्फ गुरुमुखी ज्ञान होता है, गुरु गद्दी से प्राप्त होता है, गुरु बताते हैं। अब यहाँ से करने क्या, ये करने के बाद जीता के सामने से लोग ऐसे कर दें। अब आपको सिगरेट लेके जाना है, सिगरेट 5 सिगरेट 4 सिगरेट हो जाए, एक नहीं सिगरेट लेगा, इतना सिगरेट इतनी लेके जाना है वहाँ घटे नहीं सिगरेट। तो महामाई का भोग लगा दे, माँ शमशान का लिखा भोग लगा देने के बाद 16 श्रृंगार सब देने के बाद माता को दारू के खप्पर ले जाए। खप्पर थोड़ा सा बड़ा छोटा प्याला ले जाए, उसमें खप्पर में दारू भर दें। 2 खप्पर ले जाए, एक काल भैरव के लिए, एक माँ काली के लिए। दोनों बाबा को और माँ को भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद यहीं से होता है स्टार्ट तंत्र। जगत में तंत्र स्टार्ट होता है। शमशान को डंके की चोट पे काम होती है बेटा, ये ऐसा तंत्र है गुरुमुखी। तो ऐड़ा गैड़ा नहीं करना। जो 1-2 साधना किया है तो मुठा जो सब मुँह उठाए करे लगे कि ये साधना किए हैं कर लेंगे, नहीं, ऐड़ा गैड़ा नहीं कर सकता। वही कर सकता है जो मशान से काम जानता हो, काम लिया हो, चाहे मशान में पूजा देता हो, मशान में पूजा किया हो, 4-5 पूजा किया हो, 1-2 गुना 4-5 पूजा किया हो, मशान से शक्ति उठाई हो, मशान की शक्ति के बारे में जानता हो, वही कर सकता है। तो इसके बाद आपको मुर्दे के सामने रखने के बाद धूप बत्ती अगरबत्ती मारनी है, इत्र छिड़क देना है सामग्री पर। थोड़ा इत्र अपने ऊपर भी छिड़क लें, थोड़ा इत्र अपने ऊपर छिड़क लें। फिर क्या, एक अंडे वहीं रहने दे, एक अंडा उठा लें, एक अंडा उठा लें। उठाने के बाद आपको उस जलती हुई बॉडी जो चिता है, वो चिता के आपको राउंड मारनी है। राउंड कितनी मारनी है ये भी मैं बता देता हूँ। राउंड आपको मारनी है 3 चक्कर मारनी है, 3 राउंड मारनी है। अब कैसे राउंड मारोगे, जैसे चिता को, जैसे जिस दिशा से
आग जैसे चिता को जलाते हैं तो राउंड मारता है ना मटकी लेकर, वो ध्यान कर लेना कैसे राउंड मारती है। हम तो उतना ध्यान नहीं दिए हैं, उसी तरह से राउंड मारनी, 3 राउंड मारनी है अंडा लेकर हाथ में। कपूर ले लेना, थोड़ा सा कपूर, ये भूल गए थे कपूर, 50 ग्राम का कपूर, 100 ग्राम 50 ग्राम। राउंड मारनी है। राउंड मारने के बाद आपको अंडे 3 राउंड मारने। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी मगर बेहतरीन लाजवाब विधि है, विधि विधान है। तो राउंड मारने के बाद 3 राउंड मारने के बाद आप अब चीता के सिरहाने मतलब सर के पास खड़े हो जाए। तीसरे राउंड में खड़े होने के बाद आपको वो अंडा फोड़नी है, चीता में डालनी है। जैसे ही अंडा डालोगे उसे ही शमशान जाग जाएगा, मशान जागृत हो जाएगा। तो जब मशान जाग जाए, हाँ ये काम करनी है तो अपने सुरक्षा घेरा मारना अनिवार्य है। अपने शरीर की लन, रक्षा की लन, सुरक्षा घेरा अनिवार्य है। जब राउंड मारो सिरहाने के पास जाओ, जब अंडा फोड़ो तब पहले सुरक्षा घेरा मार लो, नहीं तो पटक देगा बाबू, ख़त्म लगा देगा वहाँ शक्तियाँ, पटक देगा, कुछ भी हो सकता है। मैं बोल दिया, मेरा चैनल कोई जिम्मेदार नहीं होगा। मैं अब मेरा चैनल कोई जिम्मेदार, गणेश नाथ जी, आई एम गणेश नाथ जी, जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। मैं जो देता हूँ डंके की चोट पे देता हूँ, डंके की जोर पर देता हूँ। तो अंडे फोड़ने के बाद चीता जाग जाएगी मजा। तब आपको अब क्या काम लेना है, हवन सामग्री लेकर जाना, ये भी भूल गए तो पूरा वीडियो देखना ना यार। हवन सामग्री भी लेकर जाना, जो गोबर, इलायची, काली मिर्च, काली तेल जो होता है, सरसों का तेल, हवन सामग्री सब लेकर जाना। दारू उरू ले लेना, हवन सामग्री सब लेकर जाना, मिक्स कर लेना। चीते में ही हवन करना, कहूँ नहीं कि लकड़ी अलग से कोई नहीं लकड़ी जलाना है, चीते में ही हवन करना जब तक वो काम न करे, जब तक कोई आवाज़ ना आए। तो भोग दे दे। अब आप फिर अपने जब अंडा फोड़ दे तब फिर आप घेरा से निकले। घेरा से निकलने के बाद फिर अपने स्थान पर जाकर बैठ जाए, जहाँ पर सामग्री है वहाँ पर जाकर बैठ जाए, वहाँ घेरा मार ले। वहाँ घेरा मारने के बाद वहाँ से अब आवाहन करें। आवाहन कैसे करेगा? आवाहन करने के लिए आपको महामाई माँ काली को सुमरे, वहाँ की जितनी शक्तियाँ मशानी चलती है माँ काली के संग, वो मशानी का सुमरे, आँख बंद करके बोले माँ आप जहाँ कहीं भी हो ये भोग लो, मेरा कार्य सिद्ध करो। तो करने के बाद क्या करोगे? हवन करोगे। अब काम क्या लेना है तुम्हारे ऊपर है, गलत लोगे सही लोगे, काम कैसे लोगे बोलोगे वो काम करेगा। अब आगे का पूरा विधि विधान नहीं बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, कोई मुँह उठा कर देगा, कुछ भी हो सकता है। ज़्यादा हम कुछ भी हो जाएगा तो उसका पाप का भागीदारी हम हैं। हम बताएं तो हम ही ना पाप का भागीदारी होगा, इसलिए अब यहाँ से पूरा नहीं बताऊंगा काम कैसे लेना है, बस इतना ही बताऊंगा, इससे आगे नहीं बताऊंगा। जब शक्ति आगे तो कैसे बोलती है कैसे नहीं बोलती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल नाथ जी, गुरु जी को आदेश। और क्या बोल रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए।
शेयर करिएगा, तभी ना कुछ जान पाइएगा। जानकारी सब्सक्राइब करिएगा तो नई नई जानकारी आएगी, डाली जाएगी। आज से वीडियो रेगुलर वन डे रुक के भी डलेगी, चाहे रेगुलर भी डलाएगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिसको तंत्र काट करना, तंत्र काट करवा सकते हैं, तंत्र से छुटकारा पा सकते हैं। तंत्र काट करने के लिए तंत्र को तंत्र की तरह काटना जाता है। ये मौली धागा, अफौली धागा फैलाने से या ब्राह्मण को बुलाने से, हवन करने से तंत्र नहीं काटता। तंत्र को वही काट सके जो शमशानी विद्या जानता हो, जो गुरुमुखी हो और उसको वो तंत्र क्रिया आती हो काटने, तभी कर सकता, अन्यथा नहीं कर सकता। तो जिसको जो काम है, कवच है, कुछ भी है, सब अनिवार्य है। गुरु दीक्षा लेनी है तो दीक्षा भी ले सकते हैं। अघोर दीक्षा बाबा महाकाल के, महाकाली दीक्षा मिलती है, अघोर दीक्षा मिल सकती है, वो भी ले सकते हैं आप लोग। दीक्षा लेने के लिए संपर्क करें। मेरा नंबर है 9334855502। तो ये नंबर दिया हुआ है, देख लीजिएगा, यूट्यूब में दिया हुआ है। टिपिएगा, वहाँ पर महाकाल तंत्र साधना केंद्र लिखा हुआ एकदम सामने ही लिखा हुआ, वहाँ टिपिएगा, मेरा नंबर आ जाएगा। जब नंबर आ जाए कॉल करिए, जो चाहे मैसेज कर दिए, व्हाट्सअप मैसेज करिए। जिसको दीक्षा लेनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल नाथ जी, गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन।